हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस सेशन में हम जो जुड़े हैं वो आर्टिफिशियल के साथ साथ कंप्यूटेशन लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक पिन की हुई मिल जाएगी। चलते हैं हमारी क्लास की ओर, बढ़ते हैं हमारी धीरे धीरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से। पर क्लास की ओर बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है। तो नेगेटिविटी को दूर भगाओ। चलते हैं हमारी क्लास की ओर। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही जो भी आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हो सोशल मीडिया के साथ, सोशल मीडिया पर उस पर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए या बी या सी या डी। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछा गया आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फटाफट बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गूगल प्ले स्टोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं। उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर हैं जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? ऑप्शन ए, लेन, बी, वी लुकअप, सी, काउंट, ऑप्शन डी, काउंट इफ। तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपसे कि कोई सीट है एक्सेल की, ठीक है, उसमें कुछ नंबर लिखे गए हैं। तो उन सेल्स में 40 से ज्यादा जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको आपको काउंट करना है। तो कंडीशन मिल गई आपको 40 से ज्यादा। ये क्या कंडीशन? जहां भी आपको कंडीशन मिल जाए वहां आपको इफ के साथ फॉर्मूला लगाना होता है। किसके साथ? इफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ आपके जो ऑप्शन है इनमें कौन सा है इफ के साथ? काउंट इफ वाला। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सेल का फिक्स मानो कि आपके एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के निम्न स्टेप होंगे। तो आपको कौन सा स्टेप है वो चार्ट बनाने में यूज में लिया जाता है? फटाफट बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन ए है वो डिलीट डेटा सेलेक्ट चार्ट द्वारा। तो फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन आप काम में लेते हो चार्ट बनाने के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समय कम है हमारे पास इसलिए स्पीड है वो कुछ ज्यादा रखी है। मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि कौन सा फीचर है वो एक स्लाइड का एनिमेशन चेक करने के लिए यूज में ली जाती है? वन क्लिक, प्रीव्यू, स्लाइड शो या सेव। तो फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए है वो है वन क्लिक, ऑप्शन बी है प्रीव्यू, ऑप्शन सी है स्लाइड शो, ऑप्शन डी है वो सेव। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि स्लाइड शो देखने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी होती है आपकी? F5। ठीक है, किससे होती है? स्टार्टिंग से। ठीक है, और यदि करंट स्लाइड से आपको देखना हो, ठीक है, तो करंट स्लाइड से क्या होता है? शिफ्ट प्लस F5। ये किसके लिए होता है? करंट स्लाइड से।
करंट स्लाइड से यदि आपको स्लाइड शो देखना हो तो शिफ्ट प्लस F5, यदि स्टार्टिंग से स्लाइड शो देखना हो तो F5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। प्रीव्यू एक ऐसी कमांड है जिसमें हम वन स्लाइड का स्क्रीन जो एनिमेशन है वो चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए क्या करोगे? स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करेंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड शो करेंगे, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सिलेक्ट करेंगे, स्लाइड शो इंसर्ट सेव करेंगे। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। ट्रेन नंबर एवं अपने नाम से, स्टेशन एवं ट्रेन के नाम से, PNR नंबर से या ट्रेन के नाम से? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं, किसके द्वारा जान सकते हैं आप? फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन आपसे यहाँ भी ये भी पूछा जा सकता है, PNR का पूरा नाम। तो PNR का पूरा नाम क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपका PNR की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? PNR नंबर की सहायता से आप क्या कर सकते हो? ई टिकट के आरक्षण की स्थिति जान सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाफट बताइए। देखो ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, आपसे रिलेटेड, आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? राह संघर्ष की हो राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो आपको एक ईमेल एड्रेस दिखाया जा रहा है, ये किसी भी प्रकार का ईमेल एड्रेस नहीं होता है, यानी कि एक गलत ईमेल एड्रेस है। ठीक है, यानी कि अमान्य ईमेल एड्रेस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है? वाटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। IRCTC, RSRTC, UIDAI, NVSP। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे दोस्तों? 4 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। देखो एक तो आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा ही जा रहा है, वाटर सर्विसेज के लिए कौन सा पोर्टल है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ये इन चारों जो ऑप्शन है इनसे भी क्वेश्चन बता देता हूँ कि NVSP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपको। तो NVSP की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल वाटर सर्विसेज सर्विस पोर्टल। ठीक है, ये किसकी होती है? आपकी NVSP की ये क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी 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 ऑफ इंडिया।
ठीक है, ये किसकी होती है? आपकी UIDAI की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले, मान लो कि RSRTC की फुल फॉर्म पूछ ले, तो RSRTC की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान स्टेट स्टेट रोड रोड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। क्या होती है? कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट रोड कॉरपोरेशन किसकी होती है दोस्तों? ये होती है आपकी RSRTC की। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि IRCTC की क्या होती है, तो IRCTC की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? आपकी इंडियन इंडियन रेलवे रेलवे कैटरिंग कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, ये किसकी होती है? आपकी IRCTC की। तो अब आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आराम से बता सकते हैं। पूछा क्या गया आपसे? वाटर सर्विसेज, तो वाटर देख सकते हो आप किस में पूछा जा रहा है, इसमें आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, एक बुक मार्क बना सकते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। फटाफट बताइए क्या कर सकते हैं? फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं? बताइए फटाफट क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? फटाफट बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। मालवेयर, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, राजस्थान का SSO। तो बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या गया आपको? एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा थ्रेट से। साइबर थ्रेट का उदाहरण या नहीं है, तो मॉलवेयर है वो भी है, फिशिंग भी है, डिनायल भी है, परंतु राजस्थान का SSO वो आपका क्या नहीं है? साइबर थ्रेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। एक फाइल 10 MB साइज तक की, एक या एक से अधिक फाइल 5 MB साइज तक की, 10 फाइल 8 MB साइज तक की, एक या एक से अधिक फाइलें जो 25 MB साइज तक की हो सकती हैं। तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया आपको कि ईमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। हाँ, किया जाता है, परंतु इनमें से कौन सी कंडीशन है वो अप्लाई की जाती है? परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैसले ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जीमेल के ऊपर आप क्या कर सकते हो? एक से अधिक फाइल तो भेज सकते हो, परंतु जो उनकी साइज है वो आप कितनी 25 MB से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। फिल कलर, आउटलाइन कलर, विड्थ, 3D रोटेशन और फिर फ्लिप द शेप। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
पूछा गया है आपको शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है, तो शेप आउटलाइन फीचर ओनली शेप की आउटलाइन ही बदल सकता है और उसकी विड्थ बदल सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। ऑप्शन ए डेटा सीरीज, डेटा लेबल एंड ग्रिड लाइंस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा राइट आंसर होगा, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्क चार्ट बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे या किस किस की आवश्यकता होती है। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। क्लिप आर्ट एंड सेव, बुलेट एंड हिडर्स, पेज एंड पेज नंबर। तो चार्ट बनाने के लिए आपको पता है कि डेटा चाहिए हमें और लेबल चाहिए, ग्रिड लाइन चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरएल क्या है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक पेज लेआउट, एक स्टाइल सीट, एक प्रिंटिंग फॉर्मेट या एक फॉन्ट। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एरियल। पूछा गया आपसे एरियल, तो एरियल क्या होता है, एक आपका एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट होता है। क्या होता है, फॉन्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले कुछ वापस से पंक्तियां आ गई। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है। हाँ, आपको ही बोला जा रहा है ये। माइंड को एक जगह स्थायी रखो, फिक्स रखो, ध्यानपूर्वक वीडियो को एक क्लास की भांति आप फील कीजिए, इन क्वेश्चंस को याद कीजिए, तब आपके लिए ये क्लास है वो यूजफुल होगी। अन्यथा ये क्लास आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगी। यदि आप इसको एक सीरियल, एक मूवी की भांति देख रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं, सॉरी, बिल्कुल भी यूजफुल है वो नहीं होगी। तो यदि आपको इस क्लास को यूजफुल बनाना है तो बिल्कुल आपको सावधानी से पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है, खुली हुई फाइल इनिशियलाइज की जा सकती है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको पता है कि सेव एज के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को किसी दूसरे नाम और किसी दूसरी लोकेशन पर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिक्योर सील क्या है। एक फिशिंग सॉफ्टवेयर, एक मेलवेयर, एक ट्रोजन हॉर्स या एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। तो फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सिक्योर सील क्या है। सिक्योर सील क्या होती है आपकी, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। सभी फाइलों को रिस्टोर से सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, सिस्टम को शट डाउन करता है, सिस्टम का टेस्ट करता है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
सफलता के लिए 3 चीज बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, बहुत बहुत ही आवश्यकता है। पहली, भगवान का साथ। दूसरी, माँ बाप का आशीर्वाद। और तीसरी, खुद पर विश्वास। तीनों चीज ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, AEPS क्या दर्शाता है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, अवेलेबल ई प्रोड्यूस रिक्वायरमेंट सिस्टम, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स पेबल सिस्टम। फटाफट बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत बार पूछा हुआ भी है और इस बार पूछा जा सकता है AEPS का पूरा नाम। तो AEPS का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? CDR, CDR DVDR, CDRW, DVDRW, DVR, सॉरी DVDR। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? फटाफट बताइए। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, CDRW एंड DVDRW। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते? ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ये सभी। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये तो आपको आना चाहिए। निम्न में से कौन सा कार्य स्नीपिंग टूल से नहीं कर सकते? स्नीपिंग टूल से नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके चारों ओर आयताकार आकृति बना सकते हैं क्या? पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, या ये सभी। तो देखो इनमें से कोई भी कार्य हम वो कर नहीं सकते हैं स्निपिंग टूल की सहायता से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, 1 मिनट। देखो कई बार क्या होता है कि जो स्निपिंग टूल है, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है, स्निपिंग टूल का जो उदाहरण है या स्निपिंग टूल की जो कमांड है, वहां आपका यहाँ जो उत्तर है इस क्वेश्चन में, ये तो क्या है, ये सभी है, परंतु कई बार ये जो कमांड है इसका उत्तर हम स्निपिंग टूल की सहायता से कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम स्क्रीनशॉट है वो किस की या किस कमांड या किस सॉफ्टवेयर किस एप्लीकेशन के माध्यम से लेते हैं। तो ऐसा यानी कि स्क्रीनशॉट जो है वो किसकी सहायता से लेते हैं? हम स्निपिंग टूल की सहायता से ही लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपका। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे भ्रमित करने वाले, जो आप भ्रमित करेंगे। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर, भुगतान को जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए। HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जनरल क्वेश्चन है आपका, कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को आराम से यदि ध्यान से पढ़ोगे तो। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए भैया बताइए फटाफट? OTP का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? OTP का प्रयोग करना चाहिए। HTTPS का मतलब सुरक्षा कोड होता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? POS, पॉइंट ऑफ सेल, फ्रीचार्ज, पेटीएम, स्टेट बैंक, बड्डी। बताइए क्या होता है। देखो आपको यहाँ से POS की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। POS का इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि POS मशीन कौन सी होती है, ठीक है। POS मशीन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो POS मशीन की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, जिसमें आप ATM वगैरह स्वाइप करते हो ना,
ठीक है, उस मशीन को बोला जाता है आपको पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? ऑप्शन ए USSD, मॉक, NPTEL, सबवेम। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट बताइए। देखो यहाँ से आपको एक और चीज है, यानी कि आपको इन चारों नामों की फुल फॉर्म भी आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एनपीटीईएल की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी enhanced learning। ठीक है, ये किसकी होती है? आपकी NPTEL की। ये कई बार ये पूछ ली जाती है आपको। ठीक है, और यदि हम बात करें SWAYAM की, तो SWAYAM की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, एक मिनट, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्न फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म होती है? SWAYAM की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और एक बहुत ही पॉपुलर है आपकी मॉक। ठीक है, मॉक की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये किसकी होती है? आपकी मॉक की फुल फॉर्म होती है। और यदि आपको पूछ ले कि USSD की फुल फॉर्म बताइए, USSD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अनस्टूडेंट सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अब आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या होगा? पूछा गया आपको कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित, तो ये भी है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये भी आपका शिक्षा से संबंधित है। और NPTEL भी आपका शिक्षा से संबंधित है, SWAYAM भी शिक्षा से संबंधित है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? USSD। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर यूजर निम्न कार्य कर सकता है? 140 अक्षरों तक संदेश भेज सकता है, या ऑप्शन बी, या सी, या डी। तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर यूजर निम्न कार्य कर सकता है। कौन कौन से कार्य कर सकता है वो? 140 अक्षरों तक का मैसेज भेज सकता है, अपने फॉलोअर्स को संदेश यानी कि रीट्वीट कर सकता है किसी भी विषय पर हैशटैग बना सकता है, हाँ बना सकता है। यानी कि ये जो सभी है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो फटाफट क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है? इंसर्ट टैब, व्यू टैब, पेज लेआउट या प्रिंट लेआउट? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो भी मन की भाव आप जरूर कमेंट के अंदर बताइएगा, क्योंकि कमेंट देखकर ही आपके विचार वो मेरे तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आपके विचार जो है वो मेरे तरह वो मेरे पास कमेंट के थ्रू ही आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास है वो कैसी लगी, ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो यूजफुल है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आपका, किस टैब में हेडर और फुटर? तो हेडर और फुटर जो है वो आपके इंसर्ट टैब में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? इंसर्ट टैब में मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं इतना ही लेकर आया था दोस्तों आपके लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या आपके लिए यूजफुल हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।